प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 7वीं की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के षष्ठः पाठः जिसका नाम है सदाचारः अर्थात उत्तम आचरण या अच्छा आचरण, इसे पढ़ रहे हैं। सदाचार अर्थात उत्तम आचरण क्या होता है? उत्तम आचरण या अच्छा आचरण वह होता है जिससे हम दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। इसी संदर्भ में यह पाठ है। जिन श्लोकों को पढ़कर आप अपने जीवन में सुख पा सकते हैं, अतः आप मन से मंत्रणा कीजिए और जीवन को सुखी बनाने के लिए, अच्छे आचरण के लिए इन श्लोकों का अभ्यास करें ताकि हमारे जीवन में सुखी या सुख हमें मिले। तो इसी संदर्भ में पहला श्लोक है, यस्मिन् देशे य आचारः पारंपर्य क्रमागतः वर्णानाम संतरालानाम स सदाचार उच्यते। तो यहाँ पर अच्छे आचरण की बात कही गई है कि यस्मिन् देशे, जिस देश में या स्थान में, सांतरालानाम वर्णानाम, वर्गों के मध्य आए समस्त उपवर्गों का पारंपर्य क्रमागतः, परंपरा क्रम से आया हुआ आचार है, व्यवहार होता है, स सदाचार उच्यते, वही सदाचार कहलाता है। भावार्थ है इसका कि पूर्वजों से प्राप्त एवं अनुकरणीय व्यवहार ही सदाचार कहलाता है। श्लोक दूसरा, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च प्राह्निकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। तो यहाँ पर कहा गया है कि कार्य तुरंत करना चाहिए, अर्थात उसमें हमें कोई विलंब नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। इसी संदर्भ में इसका सलाह देखिए, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, स्वः मैंने आने वाले कल के, कार्यम कार्य को, अद्य कुर्वीत आज ही करना चाहिए, पूर्वाह्ने च प्राह्निकम, च मैंने और अपराह्निकम पूर्वाह्ने, कि दोपहर बाद वाले कार्य को पूर्वाह्ने, दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य वा न वा कृतम, कि कृतम अस्य न वा कृतम, कि कार्य किया है वा मैंने अथवा न कृतम नहीं किया है, मृत्यु नहीं प्रतीक्षते, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इसका भावार्थ है कि मनुष्य को किसी भी कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, उस कार्य को शीघ्र ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु समय का इंतजार नहीं करती। अब श्लोक 3, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च न अनृतम ब्रूयात एषः धर्म सनातन है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को सदा प्रिय एवं सत्य बोलना चाहिए। तो इसका सरलार देखिए कि सत्यम ब्रूयात, ब्रूयात मैंने बोलना चाहिए, सत्य मैंने सत्य, कि प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात के सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात और प्यारा बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रियम सत्यम, के जो प्रिय ना हो ऐसा सत्यम मैंने सत्य न ब्रूयात न बोले, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, च मैंने और, अनृतम प्रियम न ब्रूयात, अनृतम होता है झूठ, कि झूठ लगने वाला प्रियम प्यारा न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्म है सनातन है, यही सनातन धर्म है। इसका भावार्थ है कि मनुष्य को प्रिय लगने वाला झूठ एवं अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। श्लोक 4 देखिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। तो इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य के सरल एवं उदार आचरण ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका सलाह देखिए कि सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा मैंने हमेशा, व्यवहार में, स्यात् मैंने हो, औदार्यम उदारता, सत्यता तथा सत्यता और सच्चाई, कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई, ऋजुता, ऋजुता होती है सरलता, मृदुता चापी, और मृदुता होता है कोमल, अर्थात कोमलता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कदाचन कभी भी, कौटिल्यम न, कुटिलता नहीं होनी चाहिए,
कि हमारे व्यवहार में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। तो इसका भावार्थ है कि मनुष्य को सदा उदारतापूर्ण आचरण करना चाहिए, किसी के साथ भी कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्लोक 5। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मात्रम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। यहाँ पर इसमें बताया गया है कि जो हमारे लिए पूजनीय होते हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। जैसे इस श्लोक में बताया गया है श्रेष्ठम जन्म के अच्छे व्यक्ति को गुरुम गुरु चापि मातरम पितरम तथा कि गुरु माता और पिता की मनसा मन से कर्मणा कर्म से वाचा वाणी से सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम लगातार, सदा हमेशा। अर्थात अच्छे व्यक्ति को गुरु माता पिता की मन वचन और कर्म से लगातार हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। तो भावार्थ में यही है कि हमें अपने माता पिता एवं गुरुजनों की मन वाणी और कर्म से सेवा करनी चाहिए, वही उत्तम फल होता है। श्लोक 6। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि हमें मित्र के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो अब इसका सरलार्थ देखिए कि मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, जनः मैंने व्यक्ति या मनुष्य, मित्रेण कलहम कृत्वा मित्र के साथ कलहम झगड़ा कृत्वा करके न कदापि सुखी कभी भी सुखी नहीं रहता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जित, इस प्रकार यह जानकर उसे छोड़ देना चाहिए, अर्थात झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसका भावार्थ यही है कि अपने मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता, इसलिए मित्र के साथ झगड़ा करने से हमें बचना चाहिए। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। तो पहला श्लोक है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। तो आप इन श्लोकों को गा सकते हो किसी भी वाद्यंत्र के साथ या मिलकर के सामूहिक रूप से। प्रश्न संख्या 2। उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम नैति लिखत, कि जो वाक्य हमारे ठीक हैं उनके सामने आम लिखिए। आम का अर्थ होता है हाँ, और जो अनुपयुक्त हैं अर्थात जो वाक्य गलत हैं उनके सामने न लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर दिया प्रातः काले ईश्वरम समेत। अब इसका हिंदी अनुवाद बनता है कि प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो ये वाक्य ठीक है, तो हम इसके सामने बॉक्स में लिखेंगे आम। हाँ। ख अनियतम बुरियात, कि झूठ बोलना चाहिए, तो ये वाक्य गलत है, तो इसके सामने बॉक्स में आ जाएगा न। ग मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, कि मनुष्य को मन से श्रेष्ठ जन्म अच्छे व्यक्ति को मन से सेवा करनी चाहिए, ये वाक्य ठीक है, तो इसके सामने आ जाएगा आम। हाँ। घ मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, कि मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है, तो ये वाक्य गलत है, तो इसके सामने आ जाएगा न। अंग श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कि कल आने वाले कार्य को अद्य कुर्वीत आज ही कर लेना चाहिए, तो ये वाक्य ठीक है, तो इसका उत्तर है आम। अब आगे प्रश्न संख्या 3। एक पदेन उत्तरत, कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। कह न प्रतीक्षते, कि कौन इंतजार नहीं करता, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, तो इसका उत्तर होगा मृत्यु। ख सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कब हमारे व्यवहार में हो, तो इसका उत्तर होगा सर्वदा, अर्थात हमेशा। ग किम ब्रूयात्, कि कैसा बोलना चाहिए या कैसा बोलें, तो इसका उत्तर होगा प्रियम सत्यम, प्यारा लगने वाला सत्य। घ केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, कि किनके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं रहता, तो इसका उत्तर होगा मित्रेण सह, के मित्र के साथ। अब प्रश्न संख्या 4। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न संख्या 4 का देखिए क्या भाग, मृत्यु न प्रतीक्षते, इसको रेखांकित किया गया है। तो इसके आधार पर आपने प्रश्नवाचक शब्द लिखना है।
तो यहाँ पर मृत्यु के स्थान पर आ जाएगा कह। किम शब्द का प्रथमा का एक वचन कह, न प्रतीक्षते और बाद में प्रश्न चिन्ह। ख कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कि झगड़ा करके मनुष्य दुखी रहता है। तो कलहम इसको रेखांकित किया, अंडरलाइन किया है। इसके स्थान पर शब्द आएगा किम। ग पितरम कर्मणा सेवेत, पितरम ये द्वितीय का एक वचन है, किम शब्द का यहाँ पर कम आ जाएगा। कम कर्मणा सेवेत और बाद में प्रश्न चिन्ह। घ व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, के व्यवहार में कोमलता हो अच्छी है। तो मृदुता जो है वो स्त्रीलिंग पद है। तो यहाँ पर किम शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथमा का एक वचन होगा का, और बाद में वाक्य के बाद में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अंग सर्वदा ये रेखांकित पद है। व्यवहारे ऋजुता विधेया, के सर्वदा हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो सर्वदा के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा कदा। कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, तो यहाँ पर बाद में प्रश्न चिन्ह। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, के प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचत, कि उनका प्रयोग करते हुए सार्थक वाक्य की रचना कीजिए। तो ये देखिए, आप चक्कर देखिए, इसमें 3 क्रियापद हैं अर्थात धातु पद हैं जो बाद में लगे हुए हैं। ब्रूयात, सेवेत, स्यात्। तो इनको आपने देखना है कि कहाँ कहाँ लगेंगे। ब्रूयात का अर्थ है बोलना चाहिए, सेवेत का अर्थ है सेवा करनी चाहिए, स्यात् का अर्थ है हो या होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आप प्रारंभ में देख रहे हैं कि सत्यम अप्रियम च न, तो यहाँ पर इसमें लग जाएगा ब्रूयात, के अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। आगे वाचा गुरुम, तो यहाँ इसमें जो है सेवेत, के वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। आगे सत्यम प्रियम च, इसका ब्रूयात, के प्रिय और सत्य ब्रूयात बोलना चाहिए। मनसा मातरम पितरम च, यहाँ पर आ जाएगा सेवेत, के मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। अनितम प्रियम च न, यहाँ पर आ जाएगा ब्रूयात, के अप्रिय अर्थात यह झूठ लगने वाला प्रिय न बोलें। आगे व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, यहाँ पर आ जाएगा स्यात्, कि व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए या हो। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, इसमें आ जाएगा सेवेत, कि अच्छे व्यक्ति को कर्म से सेवा करनी चाहिए। आगे व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, के व्यवहार में कभी भी छल कपट न हो। तो इस प्रकार ये हमारा 5वां प्रश्न पूरा हुआ। अब आगे हम प्रश्न संख्या 6 कर रहे हैं। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, के मंजूषा से अव्यय पदों का चयन करके खाली स्थान भरें। तो मंजूषा में देखिए, तथा, न, कदाचन, सदा, च, अपि। तो यहाँ पर क्या देखिए, भक्त है खाली स्थान दिया हुआ है, ईश्वरम स्मृति। तो यहाँ पर आ जाएगा खाली स्थान में सदा, के भक्त सदा ईश्वर का स्मरण करता है। ख असत्यम खाली स्थान वक्तव्यम, तो यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा न, कि असत्यम न वक्तव्यम, अर्थात असत्य नहीं बोलना चाहिए। ग प्रियम, यहाँ इसमें आ जाएगा तथा सत्यम वदेत, कि प्रिय तथा सत्य वदेत बोलना चाहिए। घ लता मेघा, इसमें खाली स्थान में आ जाएगा च विद्यालय में गच्छता है, कि लता च मैंने और मेघा विद्यालय गच्छता है जा रही हैं। अंग खाली स्थान दिया हुआ है, कुशली भवान, इसमें आ जाएगा अपि, के क्या आप कुशली भवान कुशल से हैं। च महात्मा गांधी, तो यहाँ अंत में एक शब्द बच गया है हमारा कदाचन, वो इसमें आ जाएगा अहिंसा न अत्यजत, कि महात्मा गांधी ने कदाचन कभी भी अहिंसा न अत्यजत नहीं छोड़ी। प्रश्न संख्या 7, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत, कि चित्र देखकर मंजूषा में दिए गए पदों के प्रयोग से वाक्य बनाएं। तो देखिए, मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं आप इनसे वाक्य बना सकते हैं। तो जैसे लिखती, कक्षायाम, श्यामपटे, लिखन्ति, सह, पुस्तिकायाम,
शिक्षकः छात्रः उत्तराणि प्रश्नम ते, ये शब्द दिए हुए हैं, इनसे हम वाक्य निर्माण करते हैं। तो इसमें जैसे कक्षायाम शिक्षकः श्याम पटे प्रश्नम लिखति, तो एक वाक्य हम ये बना सकते हैं। दूसरा, कक्षायाम छात्रः उत्तरम पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, और आगे वाक्य सह श्याम पटे प्रश्नम न लिखति, अंतिम वाक्य ते पुस्तिकायाम उत्तराणि न लिखन्ति। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। तो प्यारे बच्चों, जो सदाचार वाला जो पाठ है, आप इस पर विचार करते हुए अपने आचरण को अच्छा बनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन में सुख पाएंगे। तो इस चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़ रहे हो तो आप इस चैनल पर मैथ बाय सचिन कौशिक, अर्थात इस चैनल पर आप संस्कृत के साथ साथ अपनी कक्षा का मैथ भी आप पढ़ रहे हैं। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।